तो वो फीलिंग आपको भी सर एक बार तो आपको वो फीलिंग ट्रांसफ़र होगी कि वो जो हाई वोल्टेज में जा रहा हूँ उससे आप तक पहुँच रहा है। जनरली नोज़ पे काफ़ी सेंसेशन हाई रहती है। मैंने तभी तो पीछे कर लिया था। मुझे तो गुदगुदी सी होगी कि तो कुछ हो। तो ये उसने सीखा कि अच्छा ठीक है ये हाई वोल्टेज है तो ये क्या कर रहा है। फिर वो आगे जाएगा कि अच्छा ठीक है, ऐसे आप उसको टच करिए, कुछ होगा आप टच करिए, कुछ नहीं, जस्ट अट्रैक्शन है क्योंकि वो हाई वोल्टेज है और आप लो वोल्टेज में, तो सारी लाइटनिंग डिस्चार्ज आपके थ्रू होना चाहती है। यही अगर मैं जो इसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉयल रख देता हूँ, यही अगर मैं इसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉयल रख देता हूँ, आप लोग प्रिडिक्ट कर ही ले रहे होंगे वैसे। तो ये अब जूल हीटिंग का भी थोड़ा सा असर, मतलब उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब आप थोड़ा टच करिए कहीं पर भी कॉर्नर टच करिए, डरो मत। स्पार्क भी आया था। हाँ, स्पार्क भी आया था। हाँ। तो ऐसे करके अब एक चीज़ ये हो गई। अब एक छोटा बच्चा, आज हम लोगों ने एलईडी के बारे में देख रहे थे कि कौन सी एलईडी में कितनी, ब्लू एलईडी कितने पे है, रेड एलईडी कितने पर है। तो सिंपल अगर मैं दिखाना चाहूँ, ये भी टेस्ला कॉइल है, ये भी टेस्ला कॉइल है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, क्योंकि हाई वोल्टेज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो इन दो टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट कर रही है, क्योंकि मैं एक टर्मिनल को फ्री छोड़ रहा हूँ और एक टर्मिनल पे खुद ग्राउंडेड हूँ। मेरी बॉडी एज अ ग्राउंड एक्टर ये काम करता है। फिर अगर मुझे ऐसा कुछ करना हो कि मुझे इसकी कैपेसिटी बढ़ा, जैसे ये खराब हो गया हुआ, जैसे मुझे इसकी कैपेसिटी, जैसे ये आप देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जनरली अगर मैं इसको इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम फॉयल लगा देता हूँ तो मैं बहुत दूर से भी इसका, क्यों, अब मैंने फ्लक्स एरिया बढ़ा दिया है, एक तो एल्यूमिनियम लगा दिया है। अब क्या है, वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ना कि एक छोटे से 3 पॉइंटेड टर्मिनल से, बल्कि पूरे के पूरे एल्यूमिनियम फॉयल से इंटरेक्ट कर रही है। तो वोल्टेज में जो डिफरेंस पहले पैदा कर पा रहा था वो मैं यहीं से पैदा कर पा रहा हूँ, क्योंकि है तो हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज क्या बोलते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी सोर्स। तो ये है। अब यही अगर मैं, आपने देखा रेड एलईडी में पास में चल गया, अगर मेरे पास, शायद मेरे पास एक्चुअल पेंटेड ब्लू एलईडी नहीं, मैं रियल ब्लू एलईडी की बात कर रहा हूँ, तो ब्लू एलईडी में मुझे काफ़ी पास जाना पड़ा। बैंड गैप उसका थोड़ा ज़्यादा है, तो एक्साइटेशन में ज़्यादा मेहनत लगेगी, ज़्यादा हाई वोल्टेज, मतलब उसके करीब जाना होगा ताकि वो फ्लक्स उससे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उससे इंटरेक्ट कर पाए। अब एक चीज़ है, जैसे मैं इसको बंद करता हूँ और खुद नहीं पकड़ा। अब जैसे कि मैं चाहूँगा मैडम आप ये एलईडी पकड़िए, ये अगर आप एक काम करिए, ये वाली पकड़ाओगे आप सर, आप अपने हाथ से इस वाली एलईडी को पकड़िए। आप लोगों ने पकड़ लिया एलईडी, आप लोगों ने एलईडी पकड़ लिया, क्या आप देख पा रहे हैं कुछ होते हुए? होना तो इससे चाहिए था, पर आप लोग हल्का सा गेस करिए कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर। जस्ट इसके ऊपर हाथ रख रहा हूँ और मैं कुछ बन रहा हूँ। फ्लक्स एरिया कनेक्टर मीडियम उसके थ्रू फ्लो करके जा रही है। मैं कुछ बन रहा हूँ। टच करेंगे तो नहीं, फिर नहीं होगा, टच कर दूंगा तो मैक्सिमम हो अच्छा जाएगा। कंडक्शन होगा। तो वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ मैं कुछ बताना चाह रहा था। जैसे एल्यूमिनियम वाला किया था वैसे ही आप बन रहे हैं। मैं जैसे वो यहाँ पर मैं एंटीना की तरह काम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो पूरी बॉडी के मेरे इलेक्ट्रॉन्स को उसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में, जिस पैरामीटर्स पर ये ग्लास का ऊपर सरफेस था, मैं खुद उस फॉर्मेट में चला गया। तो अब मैं पूरा का पूरा अपने आप को एक तरह से प्लाज्मा बॉल बन गया आप। हाँ, मैं रेडिएशन एंटीना बन करके उनको उन तक पहुँचा रहा हूँ। सेम चीज़। ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ, बच्चे देखते हैं कि अच्छा सर आप 12 बंद क्यों करते हो? कौन सी चीज़? आप बंद करके फिर चलाते हो? मैं इसके ऊपर हाथ रखूँगा ना, जैसे मान लीजिए अगर मैंने यूँ ही करा, नहीं, चलो जब मैं ऐसा रख दूंगा, अभी तक तो ठीक है, मेरा कांटेक्ट पूरा उंगलियों में, एरिया बड़ा है कांटेक्ट, लेकिन जब मैं छोड़ूंगा तो मेरा एरिया छोटा होता जाएगा। और जिस समय एरिया छोटा होता जाएगा वोल्टेज बढ़ जाएंगे। उस समय हल्का सा वो कि उसमें गैप पैदा कर रहे हैं, आप गैप पैदा कर रहे हैं, तो वहाँ बिल्डअप हो रहा है, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स बिल्डअप हो रहे हैं, कॉर्नर्स पर हैं, एजेस पर हैं, तो ऐसे करके चल रहा है। अब अगर मैं पूरा इसको ऐसे कर दूँ, ये मैंने कर दिया, जनरली आप देखेंगे किसी पर अट्रैक्शन होता है तो बच्चा अट्रैक्शन सीखता है, यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है, हाई वोल्टेज अट्रैक्शन हो रहा है। पर अगर मैं इसको थोड़ा छोटा सा फाड़ दूँ,
स्पार्क तो है सर, एक और चीज़ हो रही है। ऑसिलेशन। हाँ हमें ये लग रहा था कि शायद आपके हाथ कांप रहे हैं, हमें ऐसा आपके हाथ कांप रहे हैं। ऊपर भी ब्लू लाइट दिख रही है। हाँ, वो तो पार्शियल डिस्चार्ज है, कोरोना है, तो वो आप नहीं देख पा रहे हैं। ये ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? एसी नेचर का है, डीसी जैसा, फ्रैंकलिन बेल जैसा बिहेवियर, जहाँ पर ये एसी नेचर का है। तो एक अच्छा खासा हाई वोल्टेज सोर्स के ऊपर हमने ये रख दिया है, मैं दूर से आ रहा हूँ और एक फिक्स डिस्टेंस गैप बना रहा हूँ, उससे सारा का सारा इलेक्ट्रॉन मैं सडन मूवमेंट के लिए मैं ले रहा हूँ, सेम चार्ज बन रहा है, वो रिपल्शन हो जा रहा है, जैसे फ्रैंकलिन बेल में होता है। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो चार्ज अंदर चला जा रहा है तो फिर से इंडक्शन के उसमें कंट्रोल में आ रहा है, फिर वो दोबारा से अट्रैक्शन में जा रहा है। इस प्रकार से अट्रैक्शन रिपल्शन कई फिनोमेना हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, बच्चों को ऐसे आयनिक दृष्टि के बारे में बताना है, ये तो थोड़ा महंगी चीज़ है, तो थोड़ा दिखाने के लिए कि हाँ जहाँ पे स्पार्क हो रहा है वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है वगैरह वगैरह, तो ये है। अब ये क्या हुआ सर, जैसे ये सेम जैसे 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 यहाँ पे टेस्ला कॉइल है अंदर रखी हुई, ये भी सेम टेस्ला कॉइल ही है, बस वो वैक्यूम में पार्शियल नियॉन क्या बोलते हैं इनर्ट गैसेस का एक्साइटेशन करा रही थी, ये एयर का ब्रेकडाउन करा रही है। तो अब क्योंकि वो वहाँ वैक्यूम है तो लेंथ भी लंबी है डिस्चार्ज की, अब यहाँ एयर है पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो वहाँ पे इतना एनर्जी नहीं है। अब मैंने इसको उसके ऊपर रख दिया, सेम डिस्चार्ज करवा पा रहा हूँ, सेम डिस्चार्ज सेम है। हाँ जी, तो कपल फोर्सेस बन गए, जैसे आज एक जगह पर हुआ था जहाँ पर कपल फोर्सेस बन गए बीच में पॉइंट परपेंडिकुलर वायर हुआ था, आपने यहाँ रख दिया और बच्चे ने देखा कि हाँ ये बिहेव कर रहा है। ये भी सेम सारे कॉन्सेप्ट इसमें भी सेम लगेंगे क्योंकि ये हाई वोल्टेज फ्रिक्वेंसी है। अब आप सोचिए कि हम अब इतना महंगा हम खरीदेंगे, मतलब तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि वो हर्ट्स वाला एक्सपेरिमेंट दिखाया था, तो मच्छर मारने वाला होता, तो जब मच्छर जब डिस्चार्ज हो रहा होगा उस टाइम पर ऑक्सीडेशन हो रही होगी वहाँ पर बीच में एयर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन की, और वो सेम उस तरह से बिहेव करेगा। यहाँ पर भी मैं इसको सेम कर पा रहा हूँ, सेम दूर से ट्रांसफर करने वाला। इसमें हम बच्चों को ह्यूमन सर्किट की तरह बना देते हैं कि एक काम करो, सब लोग उसको टच करो, तो एक बंदा दूसरे को टच करता जाता है, बीच में एलईडी रखी होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको पकड़ लिया, आप इसको पकड़ लीजिए, लेकिन मैं टच करती हूँ चालू हो जाता है। नहीं आप पूरा पकड़, अगर आप पिन पॉइंट पकड़ें तो चलेगा, पकड़ लीजिए। मतलब पकड़ लीजिए। अब एक एलईडी आप और कोई लो उसमें से, ये वाली ये टूटी हुई है, इसकी लेंथ इसको चौड़ा करके एक आप पकड़ लो, एक फोक कर लो, सीरीज कनेक्शन। निकोलस टेस्ला कर रहे थे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन जनरली क्या होता है रेजोनेंस के वक्त तो आप लॉन्ग डिस्टेंस कर पाते हो, नहीं आपके हाथ टच करें ना, आपकी फिंगर टच मत कराओ ना। हाँ देखो अब जल रहे हैं, अब जल रहा है, एक जल रहा है। जला जला जी जला था पहले। जला था सर, फिंगर टच कर रही थी पहले आपस में। एक अगर आप यहाँ पकड़ लो, आउट हो तो दूर दूर जाइए ताकि सबको दिख जाए। ये पकड़ आप इधर आइए, जैसे मैंने हाथ रखा, आप पकड़िए, तीनों जल रहे हैं, जल रहा है, तीनों जल रहे हैं। तीनों जल रहे हैं। ये एक प्रकार से अगर आप बीच में से एकदम से हट जाएंगे तो बच्चे के लिए समझना आसान है कि सीरीज कनेक्शन आप छोड़ना मैडम हाथ, आप छोड़ दो, सिंपल। लेकिन अगर मैं पैरेलल कनेक्शन बनाने की कोशिश करूँ इसी में, तो ह्यूमन सर्किट्स की फॉर्म में बच्चे को समझाने के लिए अच्छा है। बहुत बढ़िया बच्चे को ह्यूमन सर्किट कैसे समझाएंगे, आप जैसे पैरेलल ना जाइए, आप जरा आप जरूर उनको पकड़ा दीजिए, फिर मैं पैरेलल आप मेरा हाथ पकड़ लीजिएगा, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, नहीं इसके एक काम करिएगा, आप यहाँ पकड़ लीजिए। ये पहला सर्किट हो गया, अब कोई तोड़ भी देगा वहाँ कनेक्शन तो भी पहले में हमें जला के बच्चों को दिखा पाएंगे। अच्छा ये एक चीज़ है, ये एंटीना वाला लटका लगता है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर और हैवी सॉफ्ट जगह लटका लगता है, एक ये चीज़ है। अच्छा ये चीज़ें एलईडी में हो रही है, लेकिन आप लोगों ने सर आप क्या करिए, आप लोगों ने सुबह एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था जिसमें हेलोजन बल्ब थी, छोटी सी वो, जिसमें हर्ट्स वाला एक्सपेरिमेंट था, इसमें नियॉन बल्ब यूज़ की थी, नियॉन बल्ब यूज़ की थी। अगर यहाँ पे बाई चांस मेरे पास अभी तुरंत तत्काल नियॉन बल्ब है, क्या नियॉन बल्ब, अगर मेरे पास नियॉन बल्ब होती
और मैं सेम काम करता है ये टर्मिनल पकड़ करके, है ना। नियॉन बल्ब को टर्मिनल से ज़्यादा मतलब नहीं है, उसके अंदर गैस है, तो उसके अंदर एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। मतलब कि वो हम दिखाते हैं बच्चों की, देखो एलईडी का थोड़ा सिस्टम अलग है, क्योंकि एलईडी टर्मिनल वाइज वोल्टेज को बिल्डअप करके अपने बैंड गैप को पूरा कर पा रही है, लेकिन नियॉन बल्ब में एक्साइटेशन रेडिएशन का एक्साइटेशन है जिसको जैसे हाँ नियॉन बल्ब तो नहीं है, लेकिन हाँ बस ये है। बच्चे आते हैं देखते हैं कि हर उसका सिग्नेचर अलग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। ये ऑक्सीजन है, इसको एक्साइट करना सबसे मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि हर गैस का अपना एक अलग एक्साइटेशन लेवल है। ये क्रिप्टन, ये आर्गन, और सबका अलग अलग ग्लो है नियॉन। तो अगर आपने इसके अंदर देखा होगा तो ये वाला आपको लाइट दिखा होगा, वो जब ग्लो कर रहा था जी जी बिल्कुल, ये वाला लाइट दिखा होगा। इसका मतलब उसके अंदर नियॉन तो है, पर आपको पता नहीं है गैस नहीं, ये तो मिल जाएगा लैब में, नहीं तो मिल जाएगा। ये जो एक्सपेरिमेंट्स हमने आपको दिखाया ना अभी, वो उसके ऊपर डिज़ाइन कर रहे हो किताब वाले, लेकिन ये तो बस हम वहाँ मिल जाएगा ऑनलाइन, मतलब थोड़ा बाहर से मंगाएगा। एयर है ये, थोड़ा सा वॉलेट दिखा रहा है, xenon। ये उस पर भी करेगा, हाँ जी करेगा, लेकिन उसका क्योंकि मैंने थोड़ा पीछे प्लीज। क्योंकि उसकी एनर्जी यूज़ हो रही है ऑलरेडी प्लाज्मा को बनाने में। और यहाँ पे मैंने जानबूझ किसको हटा दिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपके इस क्वेश्चन से मुझे लगा अब ये घूम रहा है, एनर्जी सारी प्लाज्मा डिस्चार्ज में जा रही है, लेकिन अगर मैं पास लाता हूँ तो आपको अंतर दिख रहा है क्या? एक के ऊपर डिस्चार्ज होना बंद हो गया, क्योंकि वो एनर्जी कहीं और जा रही है। अब वो एनर्जी कहीं और जा रही है, दूर ले जाऊंगा दोबारा चालू हो जाएगी, पास लेके आऊँगा फिर से स्विच डाउन हो जाएगा। ये एनर्जी क्या बोलते हैं सर की डिस्चार्ज ट्यूब से, हाँ सर डिस्चार्ज ट्यूब, हाँ यहाँ से डिस्चार्ज ट्यूब, हाँ एक लंबी वाली मिलती है सर, इसमें पतली सी रॉड होती है और साइड से पकड़ने की होती है। ये वाला हम लोगों ने थोड़ा ये बाहर से मंगाया था, क्योंकि हम लोग उसको नहीं, हम चाहते थे कि यहाँ से ये वाला मंगा से काम करते हैं, शॉपिंग ये वाला मंगाया। इसकी पकड़ने बहुत, अब ये दो चीज़ें ना इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट बहुत सारे बनाते हैं, और मेन है कि यहाँ पास बेसिक टूल आ गए तो हम एक्सपेरिमेंट बहुत सारे ट्रेक कर सकते हैं। ये डिस्चार्ज ट्यूब का है, कई बार बच्चे ये प्लाज्मा डिस्चार्ज का पूरा हमने यहाँ पर देखा। कई बच्चे पूछते हैं कि सर वो 20 ये पहले लास्ट में अगर आप देखेंगे तो वो ब्लू कलर का है, फिर लास्ट पिंक कलर का हो रहा है। हाँ जी जी, हाँ जी मतलब कि ये जो डिस्चार्ज हम देख रहे हैं ये हम एक पतली सी फिल्म के अंदर देख रहे हैं। अच्छा अच्छा लाइन पर